हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं व्यूवर्स आप सब लोग? गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके पर्सन की आज सुबह की करंट फीलिंग, करंट एनर्जी। क्या चल रहा था उनके मन में, किन बातों को लेके वो सोच रहे थे, आपको लेके क्या थिंकिंग थी, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके क्या थिंकिंग थी। तो ये व्यूवर्स यहाँ पे हम देखने वाले हैं। जनरल रीडिंग होने वाली है, ध्यान दीजिएगा। आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। जितना भी पार्ट व्यूवर्स आपसे रेजोनेट करे वो क्लेम कर लें, जो आपसे रेजोनेट नहीं करे उसे जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती व्यूवर्स रीडिंग में अपने आप को फिट इन करने की कोशिश मत करना। जो आपको लगे कि हाँ यही आपसे मैच कर रहा है तो उसको ही अपने लिए ऑब्जर्व करें, उसी को अपने लिए कैच करें और बाकी को जाने दें। रीडिंग को व्यूवर्स प्यारा सा लाइक दे दें, अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, ऐसी और रीडिंग्स के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू एनर्जी आज सुबह की क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, वी हैव कॉन्ट्रैक्ट एंड जर्नी। ठीक है, यहाँ से देखते हैं क्या है आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट एंड जर्नी। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं सुबह की क्या एनर्जी है इनके पर्सन की, सुबह की क्या फीलिंग्स है इनके पर्सन की, किन चीज़ों को लेके ये सोच रहे थे। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं आज सुबह किन चीज़ों पे इनका फोकस था, इस रिश्ते को लेके उनका फोकस क्या है, इनको लेके उनके ट्रू फीलिंग क्या है। प्लीज़ वो हमें बताएं आज सुबह की। ओके, वी हैव अ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ की एनर्जी गाइस हमारे पास है। और हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड। ओके, 3 कार्ड वीवर्स हमारे पास यहाँ से है। अगेन हमारे पास यहाँ पे जस्टिस है, 3 ऑफ वैंड्स है एंड वीवर्स 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। ठीक है, जस्टिस जस्टिस 2 बार आज यहाँ पर आया है निकल के। ओके, एंड हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। बॉटम से है 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले व्यूवर्स मैं आपको यहाँ पे कुछ राशि बता देती हूँ। कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट करती हूँ पहले। ओके व्यूवर्स, तो सबसे पहले मैं आपके पर्सन की यहाँ पे कहीं ना कहीं राशि की बात करूँ तो राशि व्यूवर्स हमारे पास निकल के आई है। आपके पर्सन की व्यूवर्स सिंह राशि यहाँ पे प्रोमिनेंट हो सकती है। सिंह और तुला राशि यहाँ पे प्रोमिनेंट है। ओके, बाकी में व्यूवर्स हमारे पास जो माइनर से निकल के आई है वो है मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो इंग्लिश में भी रिपीट कर दूँ, एरियस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ठीक है, मैं यहाँ पे व्यूअर्स आपके पर्सन को देख पा रही हूँ जैसे कि अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं जैसे कि कोई सिचुएशन में ऐसी स्टक है, कोई सिचुएशन में ऐसे फंसे हुए हैं, किसी प्रॉब्लम को जैसे कि बार बार सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना, उसमें नाकामयाबी हासिल होना, परेशानियां, चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में। क्योंकि अगर आप देखोगे व्यूअर्स हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी काफ़ी सारी निकल के यहाँ पर आई है, जो कहीं ना कहीं इंसान को अपनी सिचुएशन को या फिर सामने वाले पर्सन की सिचुएशन को, या फिर ये कहें व्यूवर्स की जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या अच्छाइयाँ हो सकती हैं, क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है जिससे इस सिचुएशन से निकला जा सके। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो आपके पर्सन है आज सुबह कोई डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं या कर सकते हैं व्यूवर्स आज। ठीक है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे कि इनको कुछ समझना है, एक डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं देखने की ये कोशिश कर रहे हैं एक नए नज़रिए से। व्यूवर्स यहाँ पे देखूँ आपके पर्सन जो है ना बहुत टाइम से दिखा ये रहे हैं सब लोगों को, हो सकता है कि अपने आसपास के लोगों को, कि मैं खुश हूँ, मैं मैनेज कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रहा हूँ, या फिर मैं कहीं ना कहीं इन चीज़ों से निकल जाऊँगा या निकल जाऊँगी। ये देख पा रहे हैं व्यूअर्स कि दिखा जो रहे हैं असलियत वो नहीं है। ठीक है, इनकी लाइफ में बहुत बहुत जैसे कि कहते हैं परेशानियों में परेशानियाँ, चिंताओं पे चिंताएं, स्ट्रगल पे स्ट्रगल, एक से एक बढ़ के एक ख़त्म होती नहीं है, दूसरी शुरू हो जाती है। एक प्रॉब्लम को फेस कर नहीं पाते, एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर नहीं पाते हैं, नई प्रॉब्लम सामने आ जाना, नई कहीं ना कहीं कश्मकश में फंस जाना, कभी किसकी सुनो किसकी नहीं सुनो। मतलब ये कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है जैसे कि आपके पर्सन को ही डिसीजन लेना है। और यहाँ पे 2 रिश्ते हो सकते हैं व्यूअर्स, या तो यहाँ पे फैमिली हो सकती है। ठीक है, एक फैमिली हो सकती है, या तो आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है, या फिर ये मैरिड पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके साथ में मैरिड भी हो सकते हैं, किसी और के साथ में भी हो सकते हैं। क्योंकि देखो जनरल रीडिंग एक पर्सन की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए मैंने बोला था शुरू में भी कि फिट इन करने की कोशिश मत करना अपने आप को। तो यहाँ पे देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तराजू में, एक पलड़े में कहीं ना कहीं एक इनकी फैमिली है, एक इनका परिवार है। एक तरफ
मतलब कह रहे हो, देख रहे हो ना, यहाँ पे पूरा का पूरा एक बसा बसाया परिवार है, ठीक है। और एक तरफ है व्यूअर्स इनका प्यार, इनकी चाहत, जिसको ये अपनी लाइफ में इन्होंने लेके आए, जिसको इन्होंने मैनिफेस्ट किया, जिसके साथ में ये जुड़े। तो यहाँ पे तराजू के ये दो पलड़े हैं व्यूअर, जिसमें कहीं ना कहीं ये इंसान जो है आपका, ये फंस गया है, ये कहीं ना कहीं स्टक हो गया है, क्योंकि ये किसी को भी यहाँ पे लॉस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर एक भी छूटा इनसे, ठीक है, इनका परिवार, इनकी फैमिली में, मतलब फैमिली का मतलब आप समझ रहे हो ना, या तो कोई पार्टनर फैमिली हो सकती है इनकी, या इनके जैसे माता पिता, भाई बहन, सब जने, और एक तरफ आप, एक तरफ समाज, एक तरफ प्यार, एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तरफ का आपका साथ, समझ रहे हो। तो यहाँ पे बहुत कुछ है इस पलड़े में। इस पलड़े में जैसे कि सामाजिक रूप से देखा जाने वाला एक रिश्ता है, और एक तरफ इनकी उनकी खुद की सच्चाई है, खुद का इनका दिल जो इनका चाहता है वो है, दिल की खुशियाँ हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स, आपका जो पर्सन है ना व्यूअर्स, इसमें बीच में ये गया है फंस। ये इसकी स्थिति है आज आपके पर्सन की। यहाँ पे क्लियर कर नज़र आ रहा है कि अगर ये जिसको भी चुनेगा, खो देगा ये बहुत कुछ अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये व्यूअर्स ये समझ नहीं पा रहा आपका पर्सन, और ये स्थिति व्यूअर्स आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, और ये बहुत टाइम से चल रही है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड आज की डेट में व्यूअर्स निकल के आना कहीं ना कहीं यही दिखाता है कि ये अभी स्टार्ट नहीं हुई है ये सिचुएशन तो बहुत पहले से चलती चली आ रही है, जिसको आपका पर्सन कहीं ना कहीं मैनेज करने की, या फिर बैलेंस करने की, या फिर कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि हर एक को खुश रखने की बस कोशिश कर रहा था, कि ये भी खुश रहें, वो भी खुश रहे, इनको भी खुशी मिले, मुझे भी खुशी मिले। तो कहीं ना कहीं जैसे ये खुशियों का बंटवारा ये पर्सन अपना कहीं ना कहीं कर रहा था, खुशियाँ बांटता फिर रहा था, लेकिन अपनी झोली में कहीं ना कहीं गम समेट रहा था। तो ये कहीं ना कहीं मुझे नजर आया। देखो इसने करा क्या है आपके पर्सन की गाइस, यहीं पे ये कार्ड पूरी कहानी बयां कर देता है, जो आज की इनकी हकीकत है वही नज़र आता है। कि हर एक को लगता है कि यार ये पर्सन जो अगर मेरे लिए फ़ैसला लेगा तो सही, अगर मेरे खिलाफ फैसला लेगा तो बुरा बन जाएगा, ठीक है। तो इनका समझ में नहीं आ रहा कि मैं चुनूँ तो किस पलड़े को चुनूँ। मैं अगर मतलब जिसके फेवर में मैं डिसीजन लूँगा उसके लिए तो मैं बहुत अच्छा बन जाऊँगा, लेकिन जिसके खिलाफ मैं डिसीजन लूँगा उसके लिए तो मैं डेविल बन जाऊँगा या बन जाऊँगी, है ना। तो ये यही समझ नहीं पा रहे कि इनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे इस सिचुएशन को फेस करूं, कैसे सिचुएशन से बाहर निकलूं। कोई रास्ता बता दो, कोई तो सलाह दे दो, कोई तो सही राह दिखा दो जिस पे चल के मैं अपनी लाइफ की खुशियों को हासिल कर सकूं। तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं व्यूअर्स, आपका पर्सन जो है अपनी लाइफ में अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा है, इसका ध्यान नहीं लग पा रहा है, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब आज आपका पर्सन मुझे नज़र आया। जैसे कि ये अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसका काम हो सकता है, इसका ऑफिस का वर्क हो सकता है, जहाँ पर इसको अपनी मेंटल एबिलिटी को यूज़ करना। मेंटल एबिलिटी कहाँ है यहाँ पे, कि या तो कुछ लोग होते हैं लेबर वर्क करते हैं। लेबर वर्क क्या है, डेली रूटीन का वर्क है, हाँ भी वही करना है काम, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पर आपके पर्सन को वहाँ पे भी दिमाग लगाना, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, वहाँ पे भी अपना 100% अपनी 100% अलर्टनेस को देना है, लेकिन आपका पर्सन वहाँ पे वो भी कहीं ना कहीं नहीं दे पा रहा है। तो ये देख पा रही व्यूअर्स कि आपका पर्सन के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हैं, पेंडिंग चल रहे हैं, और इनको आज बहुत दिक्कतें या फिर इमोशनल डिस्टर्बेंस, मेंटल स्ट्रेस का सामना करना आज आपके पर्सन को पड़ सकता है, और ये कर भी रहे हैं उन चीज़ों को फेस, ठीक है। जैसे पॉसिबिलिटीज़ तलाश रहे हैं, नई राह तलाश रहे हैं, कुछ तो ऐसा मिल जाए जिससे इन सिचुएशन से मैं ओवरकम कर सकूँ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे नज़र आया कि इनको व्यूवर्स कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि अगर मैंने जिसको भी छोड़ा ना, या जिसके खिलाफ भी मैं गया, उसी के लिए मैं बुरा। अब ये ना तो आपका दिल तोड़ सकते हैं, ना ही दूसरे वाले पर्सन का, या फिर आपके अपोजिट पार्टी का। चाहे अपोजिट इनकी फैमिली खड़ी हो, इनके परिवार खड़ा हो, इनके पेरेंट्स खड़े हो, या इनका कोई पार्टनर, फैमिली पार्टनर हो। तो यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एक तरफ तो ट्रू लव है यहाँ पे, और एक तरफ दूसरे मतलब लोग हैं। यहाँ पे कई सारे लोग हैं, एक तरफ आप अकेले हो और एक तरफ बहुत सारे लोग हैं। तो यही नज़र आ रहा है, सही है। और देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है आज, ठीक है। कुछ आपके लिए कुछ हो सकता है यहाँ पे पॉजिटिव, प्लीज़ देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके वी हैव साइलेंस एंड द स्ट्रेस। तो व्यूअर्स यहाँ पे दो कार्ड आए हैं जो ये दिखाते हैं ये पर्सन डिसीजन लेने को पोस्टपोन करेगा, क्योंकि ये डिसीजन नहीं ले पाएगा,
ठीक है, ये डिसीजन नहीं ले पाएगा, ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस में रहेगा। आज आपका पर्सन चुप रहेगा, शांत रहेगा, किसी से जैसे कि ज़्यादा बात नहीं करना, चुप चुप रहना, अपनी बातों को अपने दिल तक, अपने अपने आप तक सीमित रखना। कहीं ना कहीं जैसे कि ये जो डिसीजन इसको लेना है ना, जो आप इसको फोर्स कर रहे होगे, हो सकता है आप इसको बोल रहे हो कि कोई डिसीजन लो, मेरी तरफ आओ, मुझे चुनो, या फिर मतलब क्या है ना कि क्या करना है इस रिश्ते का, क्या तुम्हें मुझे चाहिए, तुम मुझे मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, नहीं चाहते हो, या मुझे तुम अपने से अलग करो, जुदा करो, ताकि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ। तो व्यूअर्स, ये पर्सन बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता है कि आपको ये बोले और आप कोई ऐसा डिसीजन ना ले लो कि वो इसके अगेंस्ट में चला जाए। ठीक है, क्योंकि इसकी खुशियाँ आपसे जुड़ी हैं। अब क्यों ये स्ट्रेस में है व्यूअर्स, आप देख रहे हो ना, इस स्ट्रेस में इसलिए है क्योंकि आप कहीं भी गुस्से में आके या कुछ ऐसा कदम ना उठाओ कि जो इसके अगेंस्ट में चला जाए। अगर वो चला गया व्यूअर्स, तो ये खो देगा अपनी ट्रू हैप्पीनेस को, जो ये नहीं चाहता। ठीक है, इसके पास में अगर देखा जाए, इसकी हैप्पीनेस इतनी सी है, इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी सारी हैं, तो ये कहीं ना कहीं जैसे कि उनको मैनेज करने की कोशिश करते करते ये पर्सन हो गया बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया है, और ये चुप्पी साधेगा और इस डिसीजन को आज ये पोस्टपोन करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा, जबकि इसके ऊपर प्रेशर बहुत है कि तुम डिसीजन लो, पर ये पर्सन नहीं ले पाएगा। तो ये रीडिंग व्यूअर्स आज निकल के आई है आपकी पर्सन की तरफ से आपके लिए। आई होप आपके साथ में ये रीडिंग रेजोनेट होगी, इससे आपको क्लियरेंस मिली होगी, गाइडेंस मिली होगी कि ये जो पर्सन है क्या इसकी ट्रू इंटेंशन है। ओके, सो व्यूअर्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक रिजल्ट, गॉड ब्लेस व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।